गाइस नमस्कार। पिछले कई दिनों से बिज़ी होने के कारण वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज स्पेशल एग्जांपल मेरे सामने था, तो इसीलिए मैंने टाइम निकाल कर अभी रिकॉर्डिंग करने की सोची थी और कैसे भी करके टाइम निकाल के अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो देखो, इसमें हमने जो ट्रेड लिए वो 3 ही ट्रेड लिए। पहले ट्रेड में हमको नुकसान हुआ था, 182 के लेवल पे हमने एग्जिट की थी, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 209 के भाव से। फिर उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को फिर से हाई बनाने दिया था, जो कि था ये दिन का यहाँ पे 260 के लेवल पे आसपास कुछ। इसके बाद इसने नया हाई बनाया था 260 के लेवल पे फिर से, तो उसी हिसाब से हमने 234 पे इसको हमने सेल कर दिया था। और 234 पे हमने सेल करने के बाद इसने हमने अच्छे खासे पॉइंट्स दिखाए थे, 135 के आसपास कुछ गया था। तो 135 के आसपास जब ये गया था तो मुझे करीबन 100 पॉइंट्स मिल रहे थे। 234 पे हमने एंट्री बनाई थी और 135 का इसका लो है, तो करीबन हमको 100 पॉइंट्स मिल रहे थे। तो सुबह का लॉस था वो भी रिकवर हो गया था। सुबह का लॉस रिकवर होने के बाद अगर फिर से ये वापस पलट रहा था तो मैंने एग्ज़िट कर ली थी 190 के आसपास कुछ, हाँ 190 के आसपास हमने एग्ज़िट कर ली थी। तो जो सुबह का लॉस था वो भी रिकवर हो गया था और मैं कुछ 200-300 रुपये के आसपास में कुछ प्रॉफिट में भी था। उसके बाद वेट कर रहा था, तो 11 बजे के आसपास मुझे अपसाइड सिग्नल मिला था। उस टाइम पे मैं फिर से 45,300 की कॉल को लॉन्ग करना चाहता था, लेकिन कल मार्केट छोटी सी रेंज में फंसी हुई थी, थोड़ी इतना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे रहा था कल भी। तो मैंने वैसे ही 45,300 की कॉल को लॉन्ग करने के बजाय मैंने 45,700 की पुट को राइट कर दिया था। तो 210 पे हमने इसको राइट किया था, हाँ 210 पे इसको हमने राइट किया था। और 210 पे एंट्री करने के बाद ये हमारे हिसाब से मार्केट चलती गई और हम बैठे रहे थे। सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो ट्रेल करते गए थे। और एक समय ऐसा आया कि ये पुट जीरो हो गई, आउट ऑफ द मनी हुई। तो इसमें जो मेरा रिस्क था वो रिस्क सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स का था, और रुपए के हिसाब से मैं गिनाऊँ तो 900 रुपये के आसपास का कुछ रिस्क था, जो कि सुबह में कुछ प्रॉफिट हुआ था 300 रुपये के आसपास, और ये 900 रुपये का शायद नुकसान हो जाता तो करीबन 500-600 रुपये के आसपास में कुछ लॉस होता। लेकिन इसने 2 बार मेरे ट्रेड पहली बार मेरा स्टॉप लॉस लिया, दूसरी बार मेरे हिसाब से थोड़ी देर चला और वापस पलट रहा था तो मैंने एग्ज़िट कर ली। तीसरी बार मेरे हिसाब से मैंने सोचा था वहाँ तक चला गया, वहाँ तक ये चला तो मैंने इसको होल्ड किया। तो गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। विनिंग ट्रेड को होल्ड करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आपका रिस्क ज़ीरो हो गया, यहाँ पे मेरा जो 900 रुपये का रिस्क था एक समय पे ये वापस 210 से 150 तक गया था, तो मैंने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो कहीं ना कहीं कॉस्ट पे रख दिया था। अगर ये 150 से वापस पलटता तो मैं कहीं ना कहीं कोस्ट के आसपास एग्ज़िट कर लेता, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्ज़िट कर लेता। क्योंकि विनिंग ट्रेड का होल्ड करने का फ़ायदा यही है। देखो, ये तभी अगर 150 में मैंने एग्ज़िट कर ली होती तो ये प्रॉफिट ना बनता, मेरा रिस्क जो था वो ज़ीरो हो गया। तो अगर ज़ीरो रिस्क पे मुझे पैसे मिल रहे तो मैं मार्केट से क्यों ना लूँ। इसी तरह से आप विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। विनिंग ट्रेड को होल्ड करने का फ़ायदा यही रहता है कि आपके लॉसेस कितने भी बड़े होंगे ना, वो विनिंग ट्रेड को आप होल्ड करना सीख गए ना, तो वो रिकवर होने में कोई देर नहीं लगेगी। बस अपने आप में पेशेंस लेके आओ, विनिंग ट्रेड को होल्ड करने की ट्राई करो, मार्केट में पैसा आपका बनेगा ही बनेगा।